Jai Shri Ram. Good morning, students. Today we will start the new chapter, that is straight lines. इसका जो बेसिक कंसेप्ट है दैट इज फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो आपने ऑलरेडी 10th में पढ़ा है. वहां पर आपने ये देखा होगा कि कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है. डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, सेक्शन फॉर्मूला एंड एरिया ऑफ ए ट्रायंगल. लेकिन जो ये स्ट्रेट लाइन है, इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है स्लोप ऑफ ए लाइन, विच इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन. स्लोप बोलो या ग्रेडियंट, लेकिन ज्यादातर हम स्लोप ही बोलते हैं. ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन के लिए पहले मैं आपको बताऊंगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन. क्या होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, या सिंपली इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन? ये क्या होता है? ये this is coordinate axis, this is xo x dash, x axis, this is y axis. ये मानो ये कोई लाइन L है, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है ये लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनाता है, यानी ये एक्स एक्सिस के साथ कौन सा बनाता है. लेकिन एक्स एक्सिस यहां से भी है, यहां से पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई इस साइड और ये हो गई नेगेटिव डायरेक्शन. हम कहते हैं ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनाता है. अब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल भी आएगा और ये एंगल भी आएगा. अब हम कौन सा लेते हैं? हम वो एंगल लेते हैं विच इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज दिस, और उसको हम थीटा से डिनोट करते हैं. दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है? द एंगल विच अ लाइन makes with positive direction of x-axis in anti-clockwise direction. ठीक है, या मैं ऐसे बताऊंगा, ये मानो ये ऐसे लाइन है, दिस इज अ लाइन, ये कोई लाइन L1 है, इसका ये x-axis है x o x डैश, और ये हो गया y-axis y o y डैश. अब इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या आएगा? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis ये होगी, यहां से ये होगी नेगेटिव, तो यहां से बनाएगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये आएगा. This is the angle of inclination. So what is angle of inclination? Angle of inclination of a line is the angle which a line makes with positive direction of x-axis in anti-clockwise direction. और यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जो ये angle of inclination होता है, ये lie करता है, it lies between 0 and 180. 180 और 0 के बीच में ये lie करेगा. This angle of inclination. आप बताओगे कैसे? जैसे ये लाइन है, अगर ऐसे होगी तो 0 डिग्री बनेगा. अब ऐसे भी कोई बताएगा इस साइड तो 180 बनेगा ज्यादा से ज्यादा. ये लाइन, अब मैं ये मानूंगा ये लाइन है, इसका एंगल क्या बनेगा? इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बनेगा ये, और ये कहां से कहां तक है? ये यहां तक है, यानी ये 180 के करीब है, 180 से कम है. लेकिन अगर ये 180 से ज्यादा बनेगा, आप कहोगे ऐसे, ये 180 से ज्यादा बनेगा, नहीं, एक फिर ऐसे होगा. एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये है. तो जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, इट लाइज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 180. 0 या 180 कब होगा? अगर जो लाइन होगी या तो एक्स एक्सिस के साथ कोइंसाइड करेगी या एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी. ठीक है, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. अब ये स्लोप क्या होता है? नाउ व्हाट इज द स्लोप व्हिच इज आल्सो नोन एज ग्रेडियंट. अगर आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन m है, देन इसका टेंजेंट tan थीटा, इफ थीटा इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, देन स्लोप ऑफ लाइन जो है, स्लोप ऑफ लाइन वो हम डिनोट करते हैं m से, वो किसके बराबर होता है? tan थीटा के बराबर. व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए लाइन? इट इज द स्लोप ऑफ ए लाइन इज द टेंजेंट ऑफ द एंगल which the line makes with positive direction of x-axis in anti-clockwise direction. Or simply, if theta is the angle of inclination, then tan theta is called the slope of line. अब यहां पर कोई स्टूडेंट बताएगा, कोई क्वेश्चन करेगा, tan थीटा ही क्यों है, sin थीटा क्यों नहीं है, cos थीटा क्यों नहीं, why tan थीटा? मैं आपको यहां पर एक चीज दिखाता हूं. ये मानो ये लाइन है, होता क्या है स्लोप? अगर ऐसे भी हम बताएंगे, चढ़ाई या उतराई, यानी ये इसकी चढ़ाई. आप देखो, ये है ना, ये इसकी चढ़ाई. अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताऊंगा, अगर मैं ये
ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है P1, यहाँ पर ये दूसरा परपेंडिकुलर, ये बड़ा परपेंडिकुलर और बेस कम होगी। अगर उस वक्त हम देखेंगे स्लोप उस वक्त ज्यादा होगा, देखो चढ़ाई ज्यादा होगी। और बड़ा करेंगे परपेंडिकुलर, बेस कम करेंगे, स्लोप और ज्यादा होगा। यानी अगर परपेंडिकुलर ज्यादा होता है तो स्लोप भी ज्यादा होता है, बेस कम होती है तो परपेंडिकुलर ये स्लोप ज्यादा होता है। यानी जो स्लोप है it directly is proportional to the perpendicular and inversely proportional to base. Perpendicular increases, देखो यहाँ ये आपको मैं समझाऊंगा। ये मानो ये लाइन है, यहाँ पर ये स्लोप है इसका, यहाँ पर है स्लोप। अगर ये ऐसे होगा स्लोप ज्यादा होगा लेकिन परपेंडिकुलर बड़ा होगा। और करेंगे परपेंडिकुलर बढ़ जाता है, स्लोप भी बढ़ जाता है। और देखो बेस कम होती है, स्लोप कम किया, परपेंडिकुलर कम हो गया, बेस बड़ी हो। ठीक है, तो इट इज क्लियर, ये जो स्लोप है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परपेंडिकुलर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेस। सो इट इज बेस बाय परपेंडिकुलर व्हिच इज tan थीटा, सो द स्लोप ऑफ लाइन इज tangent ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो क्या होता है स्लोप ऑफ अ लाइन? द स्लोप ऑफ अ लाइन इज द tangent ऑफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब अगर आपके पास फॉर एग्जांपल थीटा है दैट इज 60 डिग्री, देन व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ लाइन? स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा? स्लोप ऑफ लाइन m किसके बराबर होगा? tan थीटा, दैट्स tan 60। और tan 60 का वैल्यू क्या है? आई थिंक 1/2। अगर याद नहीं है तो मैंने आपको पहले भी बताया है, ट्राइंगल के हिसाब से बनाना चाहिए। ये हो गया 60, तो ये हो गया 30 के अपोजिट 1, हाइपोटेन्यूज डबल, और ये बनेगा फिर ये 60, ये 1, हाइपोटेन्यूज हो गया डबल, देन बाय पाइथागोरस थ्योरम ये आएगा √3। So it is √3/1, so it is √3. So the slope of line is √3. समझ आ गया? अगर थीटा 60 is the angle of inclination, ये 30 हो गया, 30 के अपोजिट 1, हाइपोटेन्यूज डबल बाय पाइथागोरस थ्योरम √3, तो परपेंडिकुलर √3/1, so the slope of line is √3. ठीक है, अगर ये थीटा आपका है 135, तो स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा? स्लोप ऑफ लाइन m इसके बराबर होगा tan 135। अब tan 135 का वैल्यू आपको निकालना है, वो आप करोगे tan ऑफ 90 + 45 और 180 - 45। 180 - 45, 180 होता है इवन मल्टीपल ऑफ 90, तो ये tan ही रहेगा, tan 45। लेकिन ये क्वाड्रेंट 180 - 45 सेकंड क्वाड्रेंट आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये माइनस आएगा, तो ये आएगा -1। तो स्लोप ऑफ लाइन इज माइनस। यहां पर स्लोप पॉजिटिव आ गया, यहां पर स्लोप नेगेटिव आ गया। एक्चुअली क्या होता है, व्हेन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एक्यूट होता है तो स्लोप ऑफ लाइन पॉजिटिव होता है, और व्हेन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑब्ट्यूज होता है तो जो स्लोप होता है वो नेगेटिव होता है। और कन्वर्सली अगर स्लोप पॉजिटिव होगा इसका मतलब है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज एक्यूट, और अगर स्लोप नेगेटिव होगा उसका मतलब है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज ऑब्ट्यूज। ठीक है, और एंगल इस स्लोप का दूसरा नाम क्या है? ग्रेडियंट ऑफ लाइन। अगर अब मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ लाइन, व्हाट इज स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस? स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा? दैट इज tan ऑफ एक्स एक्सिस का स्लोप। एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनाता है? 0, tan 0, दैट इज 0। यानी जो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस है दैट इज 0, और स्लोप ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस उसका स्लोप भी 0 होगा। ये याद रखना चाहिए, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस 0 है। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनाएगा? 0, तो वो बनेगा tan 0। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 है, tan 0 0 होता है। सो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0, और स्लोप ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज आल्सो 0। रिमेंबर दिस। और अगर वाई एक्सिस का हम निकालेंगे, उसमें जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है दैट इज 90 डिग्री, तो स्लोप m किसके बराबर होगा? tan 90, एंड दैट इज नॉट डिफाइंड, वो डिफाइंड नहीं है, दैट इज इन्फिनिटी, दैट इज नॉट डिफाइंड। यानी एनी लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस उसका स्लोप डिफाइंड नहीं होता है। स्लोप ऑफ वाई एक्सिस इज नॉट डिफाइंड, और स्लोप ऑफ एनी लाइन व्हिच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस इज नॉट डिफाइंड, and slope of x axis or slope of any line parallel to x axis is 0। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कि हम how to find the slope of a line joining two। now slope of a line joining 2 points x1 y1 and x2 y2 is given by m is equal to y2 minus y1
divided by x2 minus x1. Why x1 is not equal to x2? Because if x1 is equal to x2, then the line will be parallel to y-axis and उसका slope जो है वो defined नहीं होता है. So this is how we find the slope of a line joining these points, the 2 points. This is very important formula which you have to remember. अब इसका proof हम देंगे. Let this be the line L which passes through 2 points a x1 y1 and b x2 y2. ठीक है? And suppose its angle of inclination is theta. ये हम suppose करते हैं. It is not given. यहाँ पर सिर्फ ये दिया गया है. It passes through these 2 points. ये मैंने suppose किया. Let theta be the angle of inclination of the line. ठीक है? अब यहाँ से मैंने क्या किया? AC और BD डाला हमने perpendicular on x axis. ये इस पर x axis डाला and AE perpendicular किया. Now if you see this angle, ये भी angle theta ही होगा. तो जो ये एक्चुअली जो स्लोप होता है, स्लोप किसके बराबर होता है? tan थीटा. तो हमें tan थीटा का वैल्यू निकालना है, वो हम इस राइट एंगल ट्राइंगल से निकालें. ठीक है? अगर आप इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखोगे AE इन्हें एक्चुअली आएगा परपेंडिकुलर बाय बेस. एक आएगा AE और BE. पहले मैं AE निकालूंगा. AE किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू CD. CD किसके बराबर है? OD माइनस OC which implies जो AE है OD यहां से यहां तक x2, यानी इसका मतलब है यहां से यहां तक x2 है, यहां से यहां तक y2 बाई कोऑर्डिनेट स्विंग, यानी ये x2 है माइनस OD माइनस OC, नॉट OE, सॉरी, OD माइनस OC, और OC यहां से यहां तक क्या है? इसका x कोऑर्डिनेट है x1, सो AE इज x1. ठीक है? इसी तरह मैं BE निकालू, ऑल्सो BE, जो BE है, BE किसके बराबर है? वो है BD माइनस ED, BD माइनस DE, क्या ED. ठीक है? लेकिन जो BD है, जो BD है, BD का हमें पता है BD है y2, लेकिन DE किसके बराबर? मैं ये BD ही लिखूंगा, और जो DE है AC के बराबर. ठीक है? यानी जो BE है, BE मैंने लिखा BD माइनस DE, फिर मैंने लिखा BD माइनस DE किसके बराबर है? AC के बराबर. ठीक है? अब BD किसके बराबर है? देयरफॉर जो AE आएगा, AE किसके बराबर आएगा? BD कितना है? ये है y कोऑर्डिनेट है y2, जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देता है x कोऑर्डिनेट और वर्टिकल डिस्टेंस देता है y कोऑर्डिनेट y2, माइनस AC क्या है? y1. तो ये हुए AC. देयरफॉर जो स्लोप ऑफ लाइन, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन M इसके बराबर होता है वो tan ऑफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. एम्प्लॉइज M इज इक्वल टू tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस. परपेंडिकुलर क्या है? B, और बेस इसकी क्या है? AE. देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन M is equal to AE, that is y2 minus y1 divided by x2 minus x1. But x1 should not be equal to x2, then it is not defined. Why x1 is not equal to x2? This is the formula for finding the slope of a line joining 2 points. Very simple. The line L passes through AB. Then we suppose that angle theta be its angle of inclination. फिर हमने यहां से डाला परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर, इस ये राइट एंगल ट्रायंगल भाई, दिस एंगल विल बी आल्सो थीटा y, अल्टरनेट एंगल्स. फिर जो tan थीटा होगा BE by AE, लेकिन जो BE है दैट इज y2 minus y1, और जो AE है दैट इज x2 minus x1. सो योर स्लोप ऑफ लाइन इज y2 minus y1 divided by x2 minus x1. That is how to find the slope of a line joining 2 points. For example, find the slope of a line joining the 2 points 1, 3 and minus 2, 4. इसका स्लोप जो होगा सॉल्यूशन में, ये आपका x1 y1 है, ये x2 y2 है. इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं. अगर कोई इसी को लेगा x1 y1, इसको x2 y2, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपकी मर्जी है. लेकिन ज्यादातर हम क्या करते हैं, जो पहला है वो x1 y1 और जो दूसरा है वो हो गया x2 y2. ठीक है? अगर कोई इसी को देगा x1 y1, इसको x2 y2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब इसमें स्लोप ऑफ लाइन क्या पड़ेगा? स्लोप ऑफ लाइन M क्या है फॉर्मूला?
y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ये हो गया y2, ये हो गया y1, वो आएगा 4 माइनस 3 y2 माइनस 5 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। x2 क्या है? माइनस 2 माइनस 1 एंड दैट इज 1 बाई माइनस 3। So slope of line M is equal to minus 1 by 3. That's your answer. That's how we find the slope of a line joining two points. ठीक है, अब हम निकालेंगे how to find the angle between two lines. Now, angle between two lines having slopes M1 and M2. If theta is the angle between two lines whose slopes are M1 and M2, then theta is given by theta is equal to tan inverse M1 minus mod of M2 minus M1 divided by 1 plus M1 M2, या हम ज्यादातर लिखते हैं tan theta is equal to mod of M2 minus M1 divided by 1 plus M1 M2। ठीक है, इसका प्रूफ क्या है? ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स ओ एक्स डैश, ये है वाई ओ वाई डैश, दिस इज लाइन L1, दिस इज लाइन L2 एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। एंड सपोज जो ये है, इसका जो स्लोप है, इसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है θ1, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये आएगा θ2। ठीक है, तो लेट L1 एंड L2 बी द टू लाइंस एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन देम। लेट θ1 बी द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लाइन L1 एंड θ2 बी द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लाइन L2। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन L1, स्लोप ऑफ लाइन L1, इसको हम डिनोट करते हैं M1 से। स्लोप ऑफ लाइन L1, M1 किसके बराबर आएगा? टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, दैट इज tan ऑफ θ1। स्लोप ऑफ लाइन L2, इसको हम डिनोट M2 से करेंगे। इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है? θ2, दैट इज tan ऑफ θ। ठीक है, नाउ सी हियर, जो ये θ2 है, θ2 इज इक्वल टू θ1 प्लस θ y। तो θ2 है दैट इज इक्वल टू θ1 प्लस θy। ये ट्राइंगल है बिकॉज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। सो θ2 इज इक्वल टू θ1 प्लस θ। यहां से निकलेगा थीटा का वैल्यू क्या निकलेगा जो हमें चाहिए? थीटा का वैल्यू निकलेगा θ2 माइनस θ1। ठीक है, टेकिंग tan on both sides because we have to find tan of theta। tan क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारा वैल्यू इन टर्म्स ऑफ tan θ1 का वैल्यू है tan थीटा का वैल्यू। टेकिंग tan on both sides, ये आएगा tan of θ2 माइनस θ1। आप इस पर tan of a माइनस b वाला फॉर्मूला ये बनेगा tan of थीटा इक्वल tan of θ2, फॉर्मूला याद है, माइनस tan of θ2 θ1 डिवाइड बाय 1 प्लस tan of θ2 tan of θ1, या tan of θ1 tan of θ2। जो आपने किया है tan of a minus b is tan a minus tan b divided by 1 plus tan a tan b। Now what is tan of θ1? Tan of θ1 is m1 and tan of θ2 is m2, so it is m2 minus m1 divided by 1 plus m1 m2। Therefore ये tan थीटा का वैल्यू आ गया। एक्चुअली हम ऐसे ही निकालते हैं और इसका मॉड देते हैं। मॉड क्यों देते हैं? एक्चुअली मैं आपको बताऊंगा। अगर ये दो लाइन है, अगर ये एंगल 60 है, ये कितना होगा? 120। अगर मैं बताऊंगा आपको व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स, कोई बताएगा 60, कोई बताएगा 120, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, लेकिन जब हम एंगल बिटवीन टू लाइन्स निकालते हैं, आप कोई भी निकाल सकते हो, लेकिन ज्यादातर फॉर आवर कन्वीनियंस हम एक्यूट एंगल निकालते हैं। और एक्यूट एंगल में tan थीटा क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव। दैट इज व्हाई वी टेक द मॉड। व्हाट वी टेक? मॉड टू फाइंड द एक्यूट एंगल। बोथ आर करेक्ट, सो इट इज इजी एंड कन्वीनियंट टू फाइंड द एक्यूट एंगल। सो वी राइट थीटा इज इक्वल टू, या tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ दिस। यहां पर आप मॉड लगा सकते हो टू फाइंड द एक्यूट एंगल। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है 12th में आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़नी है, m2 माइनस m1 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m। फॉर एग्जांपल आपको आएगा अभी tan थीटा आपको निकलेगा यहां पर -1 से। तो आप क्या करोगे? आप देखोगे जो थीटा होगा तो आप
ये किस वक्त थीटा का वैल्यू क्या आएगा 135 डिग्री, यू कैन साइड 135 डिग्री, लेकिन ज्यादातर हम 1 लेते हैं क्योंकि अगर इसका एक एंगल 135 होगा दूसरा क्या होगा 145, तो थीटा का वैल्यू आएगा 45 डिग्री, बिकॉज tan 45 is equal to tan of 45 is equal to 1, therefore theta का वैल्यू 45 degrees होगा. That is how to find the angle between the two lines. This is the formula which you have to remember. If M1 and M2 are the slopes of two lines, then the angle between them is given by M2 minus M1 divided by 1 plus M1 M2. अब यहाँ पर मैं दो रिजल्ट्स देता हूँ. एक number first result is if the lines are parallel. If the lines are parallel, अगर ये दो लाइन्स पैरेलल है, हम दो तरीकों से निकाल सकते हैं. एक अभी जो हमने फॉर्मूला किया उसमें थीटा को हम देंगे 0, tan 0 बनेगा, वहां से निकलेगा M1 इक्वल टू M. डायरेक्टली भी कर सकते हैं. ये मान ये एक लाइन है L1, ये दूसरी लाइन है L2. तो फिर क्या होगा, अगर इसका ये थीटा 1 है, इसका थीटा 2 है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इसका थीटा 1 है, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा 2 है, बट द लाइन्स आर पैरेलल. If lines are parallel, theta 1 किसके बराबर होगा, थीटा 2 के बराबर, टेकिंग tan on both sides. तो tan थीटा 1 किसके बराबर होगा, tan थीटा 2 के बराबर. ठीक है, what is tan थीटा 1? tan थीटा 1 is the slope of first line M1. तो tan थीटा 2 क्या है, slope of second line, that's M1 is equal to M2. The very important result जो आपको याद रखना है, if the lines are parallel then their slopes are equal. ये दो लाइन्स है L1 एंड L2 और पैरेलल, लेफ्ट थीटा 1 एंड थीटा 2 बी देयर एंगल्स ऑफ इंक्लिनेशन, लेकिन ये पैरेलल है, देयरफॉर थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 एम्प्लॉयज tan थीटा 1 इज इक्वल टू tan थीटा 2, देयरफॉर M1 इज इक्वल टू M2. सो इफ द लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल. और अगर परपेंडिकुलर होंगी लाइन, द लाइन्स आर परपेंडिकुलर, मैंने कहा ये आप फार्मूला से भी निकाल सकते हैं और डायरेक्टली, ये मैं डायरेक्टली आपको दिखाऊंगा, फार्मूला से आप खुद करो. परपेंडिकुलर में पैरेलल में फार्मूला में आप थीटा को दो 0 वैल्यू और परपेंडिकुलर में थीटा को दो 90 वैल्यू, यू विल गेट द आंसर. अब इफ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर, इफ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर लाइन्स परपेंडिकुलर होगी, जैसे ये लाइन है, ठीक है, ये है, ये बनेगी एक लाइन, ये दूसरी लाइन L1, दिस इज L2, ये है 90 डिग्री, दे आर परपेंडिकुलर. ये मान इसका थीटा 1, इसका ये थीटा 2. जो थीटा 2 होगा, अब देखो थीटा 2 किसके बराबर होगा, 90 प्लस थीटा 1, 90 प्लस थीटा 1. इसका स्लोप L1 का स्लोप क्या आएगा, tan ऑफ थीटा 1, यानी M1 होगा tan ऑफ थीटा 1, स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट, और स्लोप ऑफ लाइन सेकंड M2 किसके बराबर होगा, tan ऑफ थीटा. ठीक है, L1 and L2 are the two lines which are perpendicular to each other. Let theta 1 be the slope of line L1. तो slope of line L1, M1 किसके बराबर होगा, tan of theta 1, और इसका angle of inclination theta 2, तो उसका slope M2 होगा tan of theta. Now from this figure, the exterior angle is equal to sum of opposite interior angles. यानी theta 2 is equal to 90 plus theta 1. Employees tan of theta 2, tan of theta 2 taking tan on both sides, tan of 90 plus theta 1. So it's equal to tan of theta 2. So tan of 90 plus theta, that is minus cot theta, minus cot of theta 1, and that is equal to tan of theta 2 is equal to minus 1 by tan of theta. ठीक है, what is tan of theta 2? That is M2, and that is minus 1 by tan of theta 1 and M1. Therefore, cross multiplying we get M1 M2 is equal to minus 1. This is the condition for, ऐसे याद रखो, if the lines are perpendicular then their slopes are negative reciprocals of each other. M2 is equal to minus M1 or M1 is equal to minus M. ऐसे भी याद रख सकते हो, or their product is equal to minus 1. If the lines are parallel then the slopes are equal, and if the lines are perpendicular then their product is minus 1, or you can say one slope is negative reciprocal of the other slope. That is the condition for parallelism and perpendicularity of two lines. Okay, that is sufficient for today. Thank you.